स्वागत है आपका ऑनलाइन पीवाईक्यू चैनल पर। इस पे हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को देखेंगे, जो इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज दयाराम साहनी ने की। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी उस अभी तक ज्ञात नहीं हुई है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के बर्तन पाए जाते थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें लाल और काले मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? जो सिंधु घाटी के लोग थे वो लोहे धातु से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो पशुपतिनाथ यानी कि शिव भगवान की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का वो था लोथल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज 1921 में हुई। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? जो हड़प्पा सभ्यता है उसका आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग गेहूं और जौ की फसल की खेती करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के मकान बनाए जाते थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें पक्की ईंटों के मकान बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की सड़कें पाई जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में चौड़ी और सीधी सड़कें पाई जाती थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के खिलौने पाए जाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के खिलौने पाए जाते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के आभूषण पाए जाते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सोने, चांदी और तांबे के आभूषण पाए जाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के हथियार पाए जाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में पत्थर और तांबे के हथियार पाए जाते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण में हम विभिन्न सिद्धांत देखते हैं, जैसे कि जलवायु में परिवर्तन होना, बाढ़ या आर्यों का आक्रमण होना आदि कारण थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें पाई जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में वर्गाकार मोहरें पाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के स्नानागार पाए जाते थे? जो स्नानागार थे वो विशाल स्नानागार थे जो मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के अन्नागार पाए गए जाते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार पाए गए हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का व्यापार करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के तराजू पाए जाते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के तराजू थे वो पत्थर और धातु के तराजू थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मापतोल प्रणाली का उपयोग करते थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो दशमलव मापतोल प्रणाली का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के धार्मिक स्थल पाए जाते थे? तो धार्मिक स्थल थे विशाल स्नानागार और अन्नागार। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग किया जाता था? जो बर्तन बनाने के लिए बनाते थे उसमें मिट्टी के बर्तन बनाने में चाक का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग करते थे? तो ड्रम और बांसुरी का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के मनोरंजन के साधन थे? तो हड़प्पा सभ्यता में नृत्य, संगीत और जुआ ये सब मनोरंजन के साधन थे।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के रोगों से पीड़ित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मलेरिया और तपेदिक से पीड़ित थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के डॉक्टर पाए जाते थे। तो वैद्य जो होते हैं वो पाए जाते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो जड़ी बूटी और खनिजों का उपयोग करके चिकित्सा का कार्य करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के शवों का अंतिम संस्कार करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में दफनाना भी होता था और दाह संस्कार भी होता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के कब्रिस्तान पाए जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के कब्रिस्तान पाए गए। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के धार्मिक विश्वासों का पालन करते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो प्रकृति पूजा और मातृ देवी की पूजा जैसे धार्मिक विश्वासों का पालन करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के सामाजिक वर्ग थे। तो हड़प्पा सभ्यता में पुरोहित, व्यापारी और श्रमिक आदि सामाजिक वर्ग थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के लेखन सामग्री का उपयोग किया जाता था। जो लेखन सामग्री का उपयोग होता था वो मिट्टी की पट्टिकाएं पर होता था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के गणित और खगोल विज्ञान का ज्ञान रखते थे। तो इसके बारे में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया जाता था। तो इंजीनियर कौशल को हम देखने के लिए विशाल स्नानघर और अन्नागार देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के कला और शिल्प कौशलों का प्रदर्शन करते थे। तो कला और शिल्प का प्रदर्शन वो मिट्टी के बर्तन, मोहरे बनाकर और आभूषण बनाकर आदि में करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के व्यापार मार्गों का उपयोग किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में नदी और समुद्री मार्ग जैसे व्यापारी मार्ग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के सांस्कृतिक आदान प्रदान में शामिल थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं के साथ आदान प्रदान में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता का आधुनिक विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आधुनिक विश्व पर यह प्रभाव पड़ा, शहरी नियोजन हुआ, स्वच्छता और व्यापार में योगदान आदि प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।